हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज जो है हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे और ये जो सेशन है ना वो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें जो है कुल 50 क्वेश्चन है, तो आप इसे जो है थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों इसका इसका पीडीएफ जो है आज आपको शाम में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल। तो अब हम क्या करते हैं, बिना टाइम गवाए अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं और जल्दी से साइंस टॉप 50 क्वेश्चनों को खत्म करते हैं और देखिए कि आप इस टॉप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल। और दोस्तों जल्दी से अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए जल्दी से, कि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इस ऑप्शन के अनुसार से हमारे शरीर में 80% जल होती है। कितना? 80%। इस ऑप्शन के अनुसार हमारे शरीर में कितने जल होते हैं? 80%। किसी किसी बुक में आपको 70% या किसी बुक में आपको 71 मिलेगा, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा आंसर क्या होगा? 80%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट में है। आज हम लोगों ने 12:30 की क्लास में देखा था कि मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है। उसमें हम लोगों ने फ़ारेनहाइट भी देखा था और डिग्री सेल्सियस भी देखा था। तो यहाँ आपको जो है दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो मनुष्य का समान तापक्रम जो लगभग कितना होता है? 98.6 होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था उसमें 98.4 था। दोस्तों देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे क्या लगभग लगभग कितना होता है? 98.4 या 6 होता है, राइट। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कि मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो दोस्तों मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वो किस अंग में होता है? तो आप सभी को पता है कि किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। बहुत ही अच्छा आंसर था आप लोगों का। आप सभी को पता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? अब ये लोहा दीवार वाला लोहा नहीं है, ये क्या है? आयरन। तो मनुष्य जो है आयरन किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों किससे प्राप्त करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो पालक से। किससे? पालक के साग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5 नंबर, की मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा आता है? कार्बन। और दोस्तों कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किस पोषक तत्व को सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? अब आपको बताना है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो दोस्तों किसका होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन। तो दोस्तों भोजन का पाचन जो है वो किस अंग से प्रारंभ होता है? तो यह जो प्रारंभ होता है मुंह से। किससे? मुंह से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो फीमर। कौन सी? फीमर।
तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? कौन सा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो बताइए सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है कौन सा है? तो यकृत। कौन सा? यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका बी जो है सही आंसर होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? देखिए आप सभी को पता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो होता है 1350 ग्राम, या इसके अप्रॉक्स होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अब आप बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अब आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या दोस्तों? शरीर में मास्टर ग्रंथि, तो बताइए शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, राइट। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि आप मानव के शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? अब आपको बताना है कि मानव शरीर में उपरोष्ठी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? तो जांघ में। कहाँ पर? जांघ में। तो मानव के शरीर में उपरोष्ठी जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो जांघ में। मानव के जांघ में। अब देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? क्वेश्चन क्या है? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो दोस्तों कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। कितनी बार? 16 से 18 बार। अब आप जोर जोर से लीजिएगा जल्दी जल्दी, तो उससे थोड़ी ना होगा, क्योंकि एक अनुमान लगाया गया, राइट। क्या होगा? एक अनुमान लगाया गया कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। टीबिया। टीबिया क्या है? हड्डी का नाम है, ठीक है। टीबिया एक हड्डी का नाम है जो कहाँ पे पाया जाता है? तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है वो किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? तो टांग में। कहाँ पे? टांग में। टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाया जाता है। और इस आंसर के साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत। इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अप्थॉल्मिक। अप्थॉल्मिक का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए अप्थॉल्मिक का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो आंख से। किससे? आंख से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है वो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त मीन्स ब्लड। तो मानव में जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? 7.4। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है हृदय की गति? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। देखिए आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की समानता, यानी हमारा जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। स्पंदन मतलब धड़कना, ठीक है। तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप
कौन सा सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड जो है दे सकता है। कौन सा? तो ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी प्लस को भी दे सकता है, ए बी माइनस को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो ओ जो है क्या है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। तो हमारा सही आंसर होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह। तो बताइए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी ब्लड ग्रुप ए बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो अपने लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। अब बताइए एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो किस व्यक्ति को अपना खून दे सकता है? इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है? तो दोस्तों किसे दे सकता है? तो केवल ए बी वाले को दे सकता है। किसको दे सकता है? केवल ए बी वाले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो अपने ही ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सर्वग्राही, ठीक है। देखिए ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है किसे दिया जा सकता है? तो दोस्तों किसे दिया जा सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को अपना रक्त दे सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी। सभी रक्त समूहों को अपना ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों रक्तचाप जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? देखिए आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। कौन सा होता है? डायबिटीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। तो डायबिटीज जो है वो किसी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है क्रोमोजोम की संख्या? तो 46। कितनी होती है? 46 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान। तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? बिल्कुल सही, कितना होता है? 6 होता है। पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6, जबकि मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 किसका होता है? तो ब्लड का। और मूत्र का पीएच मान 6। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, राइट। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपने लोग क्या देखे थे? फारेनहाइट में, राइट। अपने लोग सबसे पहले क्या देखे थे? फारेनहाइट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेल्सियस में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? सेल्सियस में आंसर बताना है आपको कि मानव के शरीर का सामान्य तापक्रम जो है वो कितना होता है। तो बताइए कितना होता है? दोस्तों हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में बताना है, नोट की फारेनहाइट में। वैसे भी देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ एफ रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस है। तो बताइए मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? जल्दी बताइए कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। 33 नंबर क्वेश्चन की, इंसुलिन स्रावित होता है। बताइए इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो ये पैनक्रियाज में। कहाँ पे? पैनक्रियाज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बताइए लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो किस में होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में। किस में? अस्थि मज्जा में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन के 34 नंबर, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में दोस्तों। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? अब बताइए एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा जो दोस्तों कितनी होती है?
बताइए कितना होता है, कितना होता है 5 से 6 लीटर, कितना होता है 5 से 6 लीटर, यानी एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 नंबर, कि लाल रक्त का आकार होता है। अब बताइए लाल रक्त का आकार जो है कैसा होता है, यानी रेड ब्लड। बताइए रेड ब्लड का आकार जो है कैसा होता है, तो कैसा होता है गोलाकार, कैसा होता है गोलाकार होता है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है, कितना होता है 120/80, कितना होता है 120/80। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके होंगे कि मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है 120/80। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। क्वेश्चन क्या है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन जो उपयोग में आता है। तो दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो कौन सा उपयोग में आता है, तो फाइब्रिनोजेन, कौन सा फाइब्रिनोजेन। तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है, राइट। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप ही के लेवल का है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, कि हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है, तो आयरन उपस्थित रहता है। और दोस्तों कल जो है 11 बजे हमारा क्या है मॉक टेस्ट है, तो इसे अटेम्प्ट करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसे 11 बजे से पहले अपना एक और क्लास है कब, तो 9 बजे, इसे भी आप देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल। अब चलते हैं, मिलेंगे कब, तो कल सुबह 9 बजे। कितने बजे, कल सुबह 9